दैट्स व्हाट वी से. सो क्या होता है एक पिच, एक टिपिकल पिच में क्या होना चाहिए? मतलब सर आप ऐसा समझो कि आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो अपने बिजनेस का, कि सर ये मेरा बिजनेस है, मेरे को इसके लिए फंडिंग चाहिए. तो क्या होगा सबसे पहले पिच के अंदर? वो सबसे द फर्स्ट थिंग बेसिकली वो इन्वेस्टर क्या जानना चाहता है पता है? इन्वेस्टर जानना चाहता है कि आपका बिजनेस क्या चीज का है, आप कौन हो, बिजनेस में पोटेंशियल क्या है. मैं बिजनेस में उसका एकमात्र क्वेश्चन क्या है पता है? मैं पैसा क्यों डालूं. तो वो पैसा क्यों डाले, ये सब चीजें वो पिच में होनी चाहिए, जो आपके थियरी का भी हिस्सा है. सो पिच प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टार्टअप. A pitch deck is a short and brief presentation of the prospect of the company to the investors with the objective of convincing them for the investment. It can be made by giving a brief PowerPoint presentation, everyone, or by verbally or face to face, और एट टाइम्स ऑनलाइन मीटिंग में भी आप स्काइप वाइप पे भी किसी को प्रेजेंटेशन दे सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स को. जैसे कि मैंने रिसेंटली सुना, आपको शायद मजाक लगे, बट ये विजय शेखर शर्मा, द ओनर ऑफ पेटीएम, ही हैड एन स्काइप पे डिस्कशन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स ऑफ बर्कशायर हाथवे, वॉरेन बफे का कंपनी. सो स्काइप पे उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया एंड देन दे सेड दैट ओके वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर कंपनी. And then the deal was finalized and then he went to San Francisco and वहां पे जाके उसने मीटिंग करके फाइनलाइज किया. बट अभी भी बहुत सारा डिस्कशन वगैरह स्काइप वाइप पे भी, ऑनलाइन पे भी आप किसी को अपनी कंपनी के बारे में डिटेल दे सकते हो. जरूरी नहीं अच्छा खासा फैंसी पीपीटी ही होना चाहिए. और ऑनलाइन मीटिंग विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और को फाउंडर्स. तो सर वापस से मैं रिपीट करता हूं, इट कैन बी मेड बाय गिविंग अ ब्रीफ पीपीटी और वर्बली और फेस टू फेस और ऑनलाइन मीटिंग विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और को फाउंडर्स. मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को भी देखा है जिन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने उनको मीटिंग के लिए क्या टाइम दिया पता है? मीट मी एट 10:15, आई विल बी कैचिंग द लिफ्ट एट मेकर चैम्बर. मेरा 10वें माले पे समझो ऑफिस है, या ऐसा कोई बिल्डिंग में 10वें माले पे ऑफिस है. लिफ्ट के अंदर अपन 5 मिनट के अंदर, तेरा टाइम है 5 मिनट के अंदर मेरे को प्रेजेंटेशन दे तेरी कंपनी के बारे में. अच्छा लगा तो मीटिंग में मिलना, नहीं तो नहीं. तो लिफ्ट ऊपर तक पहुंचे उतने का टाइम देते कभी कभार. दीज आर ऑल सम फेमस स्टोरीज कि टाइम कितना था उसको अपनी कंपनी का बताने का, सिर्फ लिफ्ट ऊपर तक पहुंचे. तो 5 मिनट से लेके 10 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके कोई 1 घंटा भी आपको दे सकता है. दैट डिपेंड्स कि उनको आइडिया पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, आपका आइडिया कितना कैची है. So ideally, pitch presentation should include the idea and the details of the startup in a brief presentation as follows. मतलब लंबा चौड़ा भी प्रेजेंटेशन नहीं रहना चाहिए. तो सबसे पहले सर मैं पिच प्रेजेंटेशन में क्या दूंगा? सर मैं पिच प्रेजेंटेशन में दूंगा इंट्रोडक्शन. 2 चीज का इंट्रोडक्शन मेन चीज है. क्या सर? इंट्रोडक्शन का मैं कौन हूं, क्योंकि स्टार्टअप जो चालू कर रहा है वो बंदे का भी इंट्रोडक्शन जरूरी है और प्रोडक्ट का भी इंट्रोडक्शन जरूरी है. सो द फर्स्ट थिंग दैट द ये जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो आप किसके एंगल से सोच रहे हो पता है क्या? पिच प्रेजेंटेशन करेगा कौन? द स्टार्टअप फाउंडर, राइट. लेकिन उसके अंदर चाहिए क्या? वो किसके पर्सपेक्टिव से पिच प्रेजेंटेशन करे? इन्वेस्टर. तो एज एन इन्वेस्टर सोचना कि आपको वो पिच प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चाहिए. सो सबसे पहला मेरे को क्या चाहिए सर? मेरे को क्या चाहिए? इंट्रोडक्शन. यू आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाउंडर along with his other background like education, profession or other business in the past will be required to be presented to the investor. हाँ, पब्लिक ये मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया, बट देयर इज दिस पर्सन कॉल कैथरीन मेंशॉ. 148 टाइम्स, हाँ 148 टाइम्स रिजेक्टेड. 148 टाइम्स क्या बोला मैंने? rejected by people who wanted capital, by people who were the ones who were to give the capital. Investors ने इनको 148 times reject कर दिया और फिर भी this person was able to raise recently $30 million for the project. मतलब जरूरी नहीं कि आपको तुरंत पैसा मिले, so it's not that easy. but आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आप क्या चीज का इंट्रोडक्शन दोगे? जनरली वो बंद कर देना उसके लिए से. आप क्या चीज का इंट्रोडक्शन देते हो? आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे सर? एक स्टार्टअप
आपके लिए क्या आइडिया तो प्रेजेंट कर ही रहे हो, लेकिन मैं आइडिया का इंट्रोडक्शन के पहले आपके इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे सर? वो है ना आपका टिपिकल क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपको बताना पड़ेगा ना, मैं कौन, मैं किधर से आया, मेरा बैकग्राउंड क्या, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, मैंने पास्ट में ऐसे कितने बिजनेसेस किए हैं, कितने बंद हो गए। बताओगे क्या है कितने बिजनेस बंद हो गए? सच्ची में बताओगे क्या? नहीं बताओगे ना। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ये बताना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर भी जानना चाहता है कि आपने पास्ट में ये सब बिजनेसेस किए थे, बंद हो गए, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ आर यू गोना अवॉइड दैट इन द फ्यूचर? सो इट्स टिपिकल लाइक टेकिंग अप एन इंटरव्यू। किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू भी रखना चाहते हो, वैसा ही है। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे हाँ सर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, कभी किधर से फेल नहीं हुआ। सब इंटरव्यू पास होके ही आते हैं क्या? सब इंटरव्यू आप पास हो गए हो क्या? मेरे को याद है जब मैं टीवाई में था और मैं कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू दे रहा था, तो आई हैव फेल्ड इन 2 months। आई हैव फेल्ड इन 22 कंपनीज एटलीस्ट आई रिमेम्बर, जहां पे मैं इंटरव्यू में से रिजेक्ट। मेरे को माइंड स्पेस की सब कंपनीज का लोकेशन अभी भी याद है कि किसने मेरे को रिजेक्ट किया था। किसी ने सुबह से लेके शाम तक बिठा के बोला था ओके फाइनल राउंड आ गया, आ जाओ, और फिर बोला रिजेक्ट। ऐसा पूरा दिन मैं 20-25 कंपनी में रिजेक्ट हुआ हूं। वो दौर था 2000 मैं बोल सकता हूं 6, और 2006 के बाद 2013 ये मैं इतने इंटरव्यूज रिजेक्ट हुआ। और 2013 में फर्स्ट टाइम आई वाज बीइंग कॉल्ड बाय which is Bombay's best MBA institute, few institute, Bombay's JBIMS, Jamnalal Bajaj. So this MBA institute called JBIMS called me to conduct interviews of their candidates. So इतने सारे इंटरव्यू फेल होने से लेके लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करने तक का जो सफर है, so I always cherished it. कि इतने सारे इंटरव्यू में फेल हुआ। किसी ने बोला तेरे को स्पीच तेरा प्रॉपर नहीं है, तेरे को बात करने नहीं आता है, तू फफड़ाता है, तेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। किसी ने बोला कि यू हैव गुड नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट। बहुत सारे रीजंस। कभी कभार कोई ड्रेसिंग सेंस सही नहीं था तो भी रिजेक्ट हुआ। मेरे को पता है वो उनके थोबड़े से लगता था कि शायद ड्रेसिंग सेंस सही नहीं था, इसके लिए। देयर हैज बीन वन इंटरव्यू जहां पे मैं सीवी आप फाइल में लेके जाते हो ना, मैं सीवी ऊपर के पॉकेट में फोल्ड करके लेके गया था। एंड व्हेन शी आस्क्ड मी वेयर इज योर रेज्यूम, मैंने ऐसे निकाला है एंड उसे बोला प्लीज ओपन इट, तो मैंने ओपन किया है ऐसे 4-5 फोल्ड। शी वाज लाफिंग एट मी एंड शी वाज लाइक, एंड देन शी स्कोल्डेड मी। इंटरव्यू में मेरे को झाड़ा, इज दिस द वे यू गो फॉर एन इंटरव्यू? एंड आई सेड दैट अभी विरार फास्ट में आते हैं हम लोग। ये तभी बचपना था, ये सब नॉलेज नहीं था। तब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था हालांकि। नहीं ग्रेजुएशन हो चुका था, उसके बाद का बात है। फॉर्मल पहन के गया था बट सीवी इधर खींचे में रखा था। सो सर ऐसा सब भी मैंने किया हुआ है जब, बट नाउ आई रियलाइज कि ठीक है चलो। सो बट नाउ व्हेन आई टॉक टू समवन, व्हेन आई गो, सो जब मैं इंटरव्यूज पे भी जाता था, आई यूज्ड टू मेंशन दैट मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेल हुआ हूं। आपके पहले भी 1-2 जगह में इंटरव्यू देकर रहा हूं, वहां पे नहीं क्लिक हुआ मेरा। वो बताने में कोई हर्ज नहीं है और वो बताना कोई गलत चीज नहीं, डोंट वरी। सो आपको वो जो इन्वेस्टर है उसको पास्ट के बारे में सब चीज बताने का, सर नहीं बताने का ही कारण था कि बिन्नी बंसल को वॉलमार्ट ने कंपनी से बाहर करवा दिया। पर पता है कि नहीं आपको क्यों बाहर करवा दिया? बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, आई फॉरगॉट, क्या देयर वाज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस ऑन हिम एंड ही डिड नॉट डिस्क्लोज इट ड्यूरिंग द डील। सो दे वर वेरी अनहैप्पी एंड when there was a time कि वो डिस्क्लोज करना था तब उसने किया नहीं, एंड फिर इवेंचुअली he had to resign from the company. That was the issue. तो कभी कभार नहीं डिस्क्लोज करना और पीछे से पता भी चले तो भी गलत चीज। तो सर पहली बात इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में। दूसरा आपके टीम के बारे में, आपके टीम के बारे में इंट्रोडक्शन कि आपके टीम में कौन कौन आपके दोस्त लोग हैं। ये नहीं सर, क्या वैरायटी ऑफ लोग हैं, किसके पास क्या एक्सपर्टीज है। एक डाइवर्सिफाइड टीम होना जरूरी है। आपके पास सेल्स का स्किल है तो उसके पास ऑपरेशंस का स्किल है, तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स है, उसके पास लॉजिस्टिक स्किल्स है। ऐसे वैरायटी ऑफ लोग आपके टीम में होना ज्यादा जरूरी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल बिहाइंड द स्टार्टअप, विच इंक्लूड्स information like the number of people, since how long are they associated with the startup, their roles as well as their expertise in the specific.
ये जरूरी है। तो पहले तो खुद के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर टीम का इंफॉर्मेशन जरूरी है। अब आपको यह बताने का है कि मैंने स्टार्टअप चालू क्यों किया। उसके लिए दो चीज को आपको फोकस करना है। एक तो है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है और उसका मेरे पास क्या सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लग रहा था कि यार सर कभी भी किधर ट्रैवल करना हो तो वो रिक्शा वाले के लिए वेट करो, उसको हाथ बताओ और वो माने नहीं माने, टैक्सी के लिए वेट करो, और उधर जाके टैक्सी मिले नहीं मिले, क्या रेट होगा, क्या मीटर चढ़ेगा, कितना आउटकम होगा, कितना ट्रैफिक लगेगा, एवरीथिंग वाज सो अनप्रेडिक्टेबल। Now that problem can be solved. How? I can from here put up the destination, see the estimated time, see the estimated fare, and most of the time the fare is the estimated fare only. And then accordingly I can make my plan. So much so that a lot of time these days you feel that अरे रिक्शा से ही 200 रुपया होने वाला है और उबर से भी 200 होता है तो चलो उबर से ही जाते हैं, उबर से 250 भी हो रहा है तो चलो उबर से जाते हैं। सर अभी आपको किसी के वेट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नाउ नीड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ होटल फॉर योर ट्रैवल बुकिंग, यू नीड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर टूर गाइड टू book your trip. You can just go on make my trip and fix up your things and book yourself the trip that you want, the flight that you want. We can do it ourselves, everyone. So sir आपको दुनिया को बताने का है कि प्रॉब्लम क्या है। The founder needs to elaborate the problem existing in the business conducted by the existing players, and he needs to convince that solving the problem has huge potential. So मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उबर या फेसबुक ने अपना पिच प्रेजेंटेशन जो किया था ना सालों पहले, तो उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्क्राइब किया था, और उसका सर आपको सॉल्यूशन भी बताने का। द फाउंडर हैज टू प्रेजेंट अ वेरी क्रिएटिव, एट टाइम्स यस, क्या कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एंड एक्सेप्टेबल बाय ऑल कैटेगरीज। अब पब्लिक, मैं वो रिक्शा वाले से परेशान होने का सॉल्यूशन ये तो नहीं बोल सकता कि कोई टूरिस्ट का कार कर लो एवरी टाइम। आई कैन डू दैट। आई हैव टू फाइंड इजी टू यूज सर। आपके और मेरे पेरेंट्स भी उबर पे जाके अभी कैब बुक कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। या घर बैठे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से चीजें बाय कर सकते हैं, इजी टू यूज। मेरे को नहीं पता था ये जो टीवी सेट में लेने जा रहा हूं वो ये दुकान पे कितने का मिलेगा, वो दुकान पे कितने का मिलेगा, इवन दो इट्स सेम प्राइस। नाउ आई कैन कंपेयर एवरीथिंग एंड इजीली ऑर्डर थिंग्स। पहले रिलक्टेंट होते थे अपन कि यार ये कपड़े वपड़े थोड़ी कोई बाय करता है ऑनलाइन, वो तो देख के बाय करे ना। अभी कपड़े क्या, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या, आदमी 50-60 हजार की चीजें भी ऑनलाइन बाय करता है विदाउट इवन सीइंग। वी ऑल हैव ऑप्शन है अपने पास कि अपन रिटर्न कर सकते हैं, अपन बाद में पे कर सकते हैं, अपन ईएमआई ले सकते हैं। सो दिस थिंग्स हैव बिकम, मतलब वो इट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट हैज टू बी इजी टू यूज एंड एक्सेप्टेबल बाय ऑल। सो ऑफकोर्स टाइम लगा इंडिया में ऑनलाइन ये सब एक्सेप्ट करने को, बट नाउ आई एम श्योर एवरीवन बाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलाइन। सो प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये सब से कितना सेल जनरेट कर सकता हूं। तो मैंने वहां पे बताया है कि अमेजोन वो यूएस में बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था ऑनलाइन। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन चाइना ऑल्सो, बट इट डिड नॉट बिकम सक्सेसफुल इन चाइना। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, द फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, सचिन एंड बिन्नी बंसल, वर ऑल्सो वर्किंग विद अमेजोन पहले। Then they realized, let us now start business in India. But Indian customer कैसा है सर? Indian customer जब तक प्रोडक्ट हाथ में नहीं देखे तब तक ऑनलाइन चीजें बाय नहीं कर रहा था। So for the first time it so much happened, and the first time, पहली बार दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, द मॉडल ऑफ COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी की वजह से जो अमेजोन इनिशियली या जो बाकी के ई कॉमर्स कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल हो पाया बिकॉज ऑफ दिस इनोवेटिव आइडिया ऑफ COD। आज आप और मैं ज्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट COD के बगैर ना ले, बट फ्लिपकार्ट केम अप विद कि इंडियन कस्टमर बिलीव्स इन टू थिंग्स। एक तो प्रोडक्ट देख के पैसा देता है और दूसरा वो कैश में डील करता है, ऑनलाइन इतना फ्रीक्वेंटली डील नहीं करता। तो उन्होंने इंडिया का ये प्रॉब्लम समझा, और सर वो फ्लिपकार्ट ने जब पैसा मांगने गया इन्वेस्टर्स के पास, तो इन्वेस्टर ने बोला ना, अरे तू नया क्या कर रहा है, अमेजोन तो कर रहा है ऑलरेडी, या दूसरा कोई भी करेगा, तो तू नया क्या करेगा। तब फ्लिपकार्ट ने बताया सर हम लोग COD चालू करेंगे, COD से हम लोग रीच आउट करेंगे। सो दैट वाज फ्लिपकार्ट्स पिच, दैट वी हैव अ क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर ई कॉमर्स बीइंग हिट इन इंडिया, एंड दैट इज COD, जो आपके लिए अभी कॉमन हो, दैट वाज अ बिग हिट दैट टाइम। ऐसा
So the introduction of COD by Flipkart in India or the introduction of privacy setting by Facebook. Facebook के पहले भी एक सोशल मीडिया आ गया था ना, याद है आपको? ऑर्कुट. तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट लॉन्च किए तो ही आप हिट हो. ऑर्कुट वॉज लॉन्च्ड मच बिफोर फेसबुक. इफ यू ब्लर्ड रिमेंबर, आई रिमेंबर एकदम ब्लर, तो आई फर्स्ट ओपन अपने में अकाउंट ऑन ऑर्कुट एंड दैट टाइम ऑर्कुट वॉज बिग हिट. बट आज ऑर्कुट है क्या? आज तो ऑर्कुट पुल डाउन कर दिया गूगल ने. तो गूगल ने पहले ही लॉन्च किया था सोशल मीडिया, बट नहीं चला. क्यों? क्योंकि सर उसमें प्रिवेसी सेटिंग नहीं था. फेसबुक वो प्रिवेसी सेटिंग देता है. फेसबुक आपको मौका देता है कि आप बहुत सारी चीजें हाइड कर सको, जिसको बताना है उसको ही बता सको, अपने पोस्ट शेयर कर सको, ना शेयर कर सको, ये किस किस के साथ, वो सब फेसबुक आपको देता है. ये जो फेसबुक ने प्रिवेसी सेटिंग अपने ऐप में ऐड किया, दैट बिकेम अ रिच एंड दैट्स वेयर पीपल became socially active also, and they were able to control their social appearance. That was the biggest hit by Facebook. ऐसा. So these were the problems and then their solutions. Marketing sales. In this case, startup needs to identify the target customer and plan to attract them by selling their product and making them pay the described price. मतलब सर आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर को क्या बताना जरूरी है सर, कि मैं किसको ये प्रोडक्ट पिच करने वाला हूं, किसको ये प्रोडक्ट पिच करने वाला हूं, मैं किसको प्रोडक्ट कर, क्या मेरा मार्केट होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सीए फाइनल के बच्चों को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं कॉलेज पे जाके मार्केटिंग नहीं कर सकता. मैं कॉलेज पे जाके मार्केटिंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज वाले सीए फाइनल में पहुंचेंगे तब उनको डिसाइड करने के लिए मेरा आज का पिचिंग कुछ काम नहीं लगेगा. मैं एफआईजीसी का क्लास चालू करूं तो मैं सीए इंस्टीट्यूट में जाके मार्केट ना करूं, तो मैं एमबीए इंस्टीट्यूट में जाके ना मार्केट करूं, मैं इधर कॉलेज सेक्शन में जाके मार्केट करूं, मैं 10th में जाके मार्केटिंग करूं. तो आप अपना प्रोडक्ट किधर पिच करना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट किधर पिच करना चाहते हो. जैसे कि मैडम आपने बताया कि आपको वो होम स्पेस शेयर करना है, तो आप किनको टारगेट करोगे? वो लोग जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो यंगस्टर्स है, जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, यंगस्टर करते हैं, बहुत सारे सोलो ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे इन कपल ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ट्रैवल करते हैं. दे मे नॉट माइंड sharing space with someone. Of course I can't target that to honeymoon couples. These guys won't agree to that. So आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना है उसको पिच करना जरूरी ऐसा. So आपका एक टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर बेस, वो इन्वेस्टर जानना चाहता है कि पोटेंशियल कितना है भाई, पोटेंशियल कितना है. क्या आपका प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी के लोग यूज करेंगे, क्या प्रीमियम प्रोडक्ट है सिर्फ फीमेल्स यूज करेगी, जैसे कि कोई वो मदर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं. सो ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट क्या है, इंडिया में कितने बच्चे हैं वो सब मैं फिगर देखूंगा, कितनी प्रेग्नेंट विमेन है वो सब मैं देखूंगा, कितना पोटेंशियल है वो सब देखूंगा. सो ऐसे आपका प्रोडक्ट का जो कस्टमर बेस है वो जानना ज्यादा जरूरी. प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स. सर ये जो है ना, ये प्रोजेक्शंस और माइलस्टोन्स, इधर अपने फाइनेंस के बंदे का रोल आएगा. इधर अपन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेंगे. क्या चीज में? सर एक्सेल पे प्लॉट करके बताएंगे कि हमारा रेवेन्यू कितना हो सकता है, कितना बड़ा मार्केट है, कि यार रेट पे ग्रो होगा. आप इक्विटी वैल्यूएशन अगर बैठे हो तो आपको पता रहेगा कि मैं उसमें ग्रोथ रेट ऐड करूंगा कि आने वाले 5 साल तक 10% पे ग्रो होगा, फिर 15% पे ग्रो होगा, फिर परपेचुअली एटलीस्ट 8% पे ग्रो होगा. उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करूंगा. तो मैं सर इन्वेस्टर को बताना चाहता हूं, दोस्त आप कब निकलना चाहते हो उसके हिसाब से आज इसका वैल्यू फलाना है, फ्यूचर में इसका वैल्यू कितना हो सकता है. इन्वेस्टर इज मोर कीन ऑन दैट. सो यहां पे शायद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीएफए और एमबीए का जरूरत पड़ेगा एक स्टार्टअप वाले को अपने प्रोजेक्शंस बताने के लिए. सो वो प्रोजेक्शंस में क्या बताएंगे सर अपन? द स्टार्टअप फाउंडर और इस टीम विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ देयर बिजनेस और कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट. पब्लिक आपको याद है ना सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो कौन सा? एफसीएफएफ, फ्री कैश फ्लो. Free cash flow to the firm or free cash flow to the equity, that will become the most important thing. The investor will be most keen on this part as it gives him an indication of return on investment or exit timing. उसको सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रहेगा, कितना मिल सकता है मेरे को और कब मैं एग्जिट कर सकता हूं. सर इन्वेस्टर ये भी नहीं चाहता कि मैं भी ये कंपनी के साथ जिंदगी भर जुड़ा रहूं, मेरे को बेटर रिटर्न मिले तो मैं भी निकल जाऊं. सो दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये आपको थोड़ा यहाँ पे सामने इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से उसको
उसको उसके दिमाग में क्या रहेगा, मैं जितना पैसा डाल रहा हूं उस पर मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको दिखना चाहिए वो पोटेंशियल, वो आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट से बताओगे। अब सर आपकी कंपनी आज पैसा नहीं भी बना रही है बट आपका प्रोजेक्शंस बहुत स्ट्रांग है और बहुत रियलिस्टिक है, तो कंपनी पैसा डालेगी। सर जब भी 1 रुपए का कैश फ्लो तो छोड़ो, प्रॉफिट भी दूर की बात है, रेवेन्यू भी बहुत दूर की बात है। जब 1 रुपए का रेवेन्यू भी नहीं था तब जाके भी $18 बिलियन पे मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदा। 1 रुपए का भी रेवेन्यू नहीं था, तकरीबन आई थिंक 6 एम्प्लॉइज ही थे। $18 बिलियन इट्स अ बिग अमाउंट। आज फ्लिपकार्ट का जितना वैल्यू है उतना फ्लिपकार्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू करता है, तब उतना वैल्यू है। और सर ये व्हाट्सएप 1 रुपए का भी रेवेन्यू नहीं किया था तब भी मार्क जकरबर्ग ने उसको $18 बिलियन पे खरीदा। सर एग्जिस्टिंग तो रेवेन्यू था नहीं, बट सर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन उसको लगा कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस बेसिस पे दे बॉट दिस कंपनी। पीपल आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि व्हाट्सएप जो अभी भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा है, हैज मार्क जकरबर्ग मेड द राइट मूव बाय एक्वायरिंग व्हाट्सएप? अभी भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने क्या सोच के लिया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं उसने सोच के लिया रहेगा क्योंकि फेसबुक के पास तकरीबन 600-700 मिलियन यूजर्स है और व्हाट्सएप के पास तकरीबन उतने ही यूनिक यूजर्स है। तो थैंक्स टू व्हाट्सएप फेसबुक नाउ हैज कंट्रोल ओवर मोर देन 1 बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। सर इतने सारे लोग पे कंट्रोल करना, इतने सारे लोग का कंटेंट अपने हाथ में होना इज एनीवे अ वेरी बिग थिंग। और फेसबुक का प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बड़ा है लास्ट 1-2 क्वार्टर में। तो सर आप अब तक क्या क्या बताया पिच प्रेजेंटेशन में? अपने बारे में इंट्रोडक्शन, टीम के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर क्या प्रॉब्लम चल रहा है दुनिया में और उसका मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, और फिर मैं किसको टारगेट करूंगा, मेरा सेल्स या मेरा मार्केटिंग पिच किसको जाएगा, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है और उससे मैं कितना जनरेट कर सकता हूं। दैट इज माय प्रोजेक्शंस, राइट। अब इन्वेस्टर ये भी बताएगा दोस्त तुम्हारे जैसा किसी और ने कंपनी चालू कर दिया तो तुम क्या करोगे? तो मेरे को बताना पड़ेगा मैं कंपटीशन से कैसे बच पाऊंगा, मैं कंपटीशन में मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। मैं ऐसा ना हो जाए कि मेरा प्रोडक्ट और दूसरे के प्रोडक्ट में कोई फर्क ही ना हो। आज पब्लिक स्नैपडील को क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे में ऐसा क्या नया चीज है जो फ्लिपकार्ट में या पेटीएम में नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास पैसा क्यों डालूं। सो मिंत्रा को मैं पूछूंगा मिंत्रा व्हाट इज न्यू इन यू which is not there on Flipkart, तो मिंत्रा बोलेगा आई एम नोन फॉर फैशन आइटम्स, मेरा फैशन प्रोडक्ट इज माई यूएसपी। सो आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्या यूएसपी है कि जिसके पास समझो आप भी पढ़ा रहे हो, बाजू वाला भी पढ़ा रहा है, आपके पास कोई क्यों इतना पैसा भर गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो दूसरे नहीं कर रहे। सो आपको अपना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, विच विल हेल्प यू सर्वाइव द कंपटीशन, विल हैव टू शो। The presentation will require explanation as to how different the product or service is or will be in the form of their competitors in the future. The company will have to explain its, क्या लिखा है मैंने पब्लिक, USP, that is unique selling point, right, to survive the competition. जैसे पब्लिक टेस्ला, तो इलॉन मस्क क्या बोलता है पता है? इलॉन मस्क क्या बोलता है? सुनियो ना आप इलॉन मस्क के बारे में पब्लिक। सो जनरली आज के जमाने में कार कंपनी क्या करती है, जैसे फोक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू क्या करती है, इंजन एक जगह पे बनाती है, विंडशील्ड किधर और बनता है, टायर किधर और से आता है, बाकी सब इक्विपमेंट्स किधर और से आते हैं और एक एक जगह पे असेंबल होकर कार बिकता है। इससे 2 फायदा है, एक तो स्केल कर सकते हो, लेकिन दूसरा नुकसान भी है। क्या नुकसान है? कॉस्ट एडअप होते जाता है। द मोर प्लेयर्स यू एड, कॉस्ट एडअप होते जाता है। इलॉन मस्क क्या बोलता है, मैं सब खुद बनाऊंगा, कार भी मैं बनाऊंगा, टायर भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैं कार में लगने वाला हर एक चीज खुद ही मैन्युफैक्चर करूंगा, नट बोल्ट भी मैं खुद बनाऊंगा। और उसका कार चलता है किस पे? बैटरी पे। तो उसने बोला वो बैटरी का प्लांट भी मैं डाल दूंगा, इट इज नोन एज गीगा फैक्ट्री। तो उसने बैटरी का प्लांट भी डाल दिया, बोला बैटरी भी किसी और के पास से नहीं लेना। सो व्हाट ही सेज दैट दिस इज गोइंग टू बी माय यूएसपी। मैं फ्यूचर में ऐसे ही काम करूंगा ताकि मेरा कॉस्ट बच जाए, मेरे को किसी वेंडर को पैसा ना देना पड़े, क्योंकि हर वेंडर अपना अपना एड ऑन करते जाएगा। सो मैं खुद का ही प्रोडक्ट बनाऊं एंड टू एंड। सो वो टेस्ला का यूएसपी है। और वो चले नहीं चले, बट सर आपको इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट चलाने का थीम क्या है।
मेरा थीम क्या है, हाउ एम आई गोना रन द प्रोडक्ट, हाउ एम आई गोना सर्वाइव द कंपटीशन व्हेन एवरीवन इज गोना बी teach. Anyone can teach from the notes that I do. You can also take the notes and tomorrow you can also start teaching. So how will I survive the competition? I have to be on my toe. I have to add students the latest knowledge. I have to give them the latest information. And if they ask and if they have more knowledge than me, then I have to share that with everyone and add into my knowledge. So एक प्रोफेसर के लिए जैसे अपडेटेड रहना जरूरी है, राइट, वरना वो मार्केट में लॉस्ट हो जाएगा, वैसे सर मेरे को भी प्रोडक्ट को अडेप्ट करते रहना जरूरी है और टाइम पे हिट करना जरूरी है. जैसे जैसे कभी कभार कोई इनोवेटिव मार्केटिंग स्किल भी होता है कभी कभार, कि इधर मोदी जी ने अनाउंस किया 8 नवंबर को कैश बंद और नेक्स्ट डे पेटीएम का एड, व्हेन यू हैव नो कैश पेटीएम करो. याद है नेक्स्ट डे पेटीएम का एड था और पूरा पेज एड में क्या था पता है, मोदी का फोटो, और नीचे क्या लिखा था पता है, नीचे क्या लिखा था, पेटीएम करो. मतलब अभी ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते कि मोदी तो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ना पेटीएम का, तो नीचे ऐड में क्या लिखा था, ऐड में ये लिखा था कि वी कॉन्ग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर फॉर सच अ बोल्ड मूव ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑल. बट पब्लिक को तो पता चल गया पेटीएम का ऐड. समझे क्या? सो कभी कभार थोड़ा क्रिएटिव मार्केटिंग और टाइम पे हिट करना भी जरूरी है. ऐसा बिजनेस मॉडल, सर बिजनेस मॉडल बेसिकली बताएगा कि हाउ डू यू वांट टू डू द बिजनेस. आप अपने क्रेडिटर्स से, अपने डेटर्स से कैसे डील कर रहे हो, आप अपने कैश फ्लोज को कैसे मैनेज कर रहे हो. इट डिस्प्लेज द वे बिजनेस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टार्टअप एंड इंक्लूड्स वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक बिजनेस प्रोसेस, टारगेट कस्टमर्स एंड ऑफरिंग्स, इंफ्रा एंड टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एटसेट्रा. मतलब बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट ऐसा है कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम करते हैं. कुछ लोग का है कि नहीं पूरा टीम मेरा ही रहेगा. जैसे जैसे आप मैकडोनल्ड्स, इफ यू टेक अ फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडोनल्ड्स, सो इक्विपमेंट से लेके प्रोडक्ट से लेके एवरीथिंग यू हैव टू बाय फ्रॉम देयर सोर्स. और वो जो बंदे लोग हैं उनका सब ट्रेनिंग वेनिंग भी मैकडोनल्ड्स हैंडल करता है. बेसिकली यू आर जस्ट अ पार्टनर इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, नॉट इन द ऑपरेशनल पार्ट. अगर आप मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लो तो आप उसके ऑपरेशन में पार्टनर, मतलब ऑपरेशन में आपका नहीं सुना जाएगा, वरना सर बर्गर का टेस्ट चेंज हो जाए. तो मैकडोनल्ड्स के आप फाइनेंशियल पार्टनर्स हो सकते हो, ऑपरेशनल नहीं. लेकिन सबवे का अगर आप फ्रेंचाइजी लो तो मैंने सुना है सबवे के फ्रेंचाइजी में यू कैन प्रोबेबली ऐड थिंग्स. ऑफ कोर्स सबवे का थीम रहेगा बट वहां पे आप अपना रिसोर्सेज भी रख सकते हो. सो ऐसे how do you want to expand? Do you want to expand franchises? Do you want to have your own branches, or do you want to have only one outlet and do a tie-up with others? So आपको फ्यूचर में कैसे स्केल अप करना है, आपका बिजनेस मॉडल कैसे चलाना है वो जरूरी है. आपको टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे ही कंटिन्यू करना है. शुरू शायद भले मैंने ऑफलाइन क्लासेस से किया हो, लेकिन आज मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑनलाइन है. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइजूस की बात कर रहा हूं. Byju's, everyone. So कहाँ पे, I think he was in Hyderabad somewhere wherein he was teaching in a classroom like I say अपने classroom में, and today probably India's billion dollar first coaching classes to become a $1 billion. Why? Because उसका पूरा प्रोडक्ट ऑनलाइन है. So आप देखते हो ना भाई शाहरुख खान का एड, देखते हो कि नहीं? बाइजूस का एड देखो कि नहीं भाई शाहरुख खान का? देखो जहाँ पे वो अलग अलग रूप में आता है और पेरेंट बन के आता है और वो सब बताता है. So ऑनलाइन हो गया पूरा मॉडल उनका. फाइनेंसिंग, द स्टार्टअप नीड्स टू इन्फॉर्म द इन्वेस्टर्स अबाउट द मनी रेज्ड टिल डेट और हाउ मच मोर राउंड्स ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड. हाउ मच मोर राउंड्स ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड मतलब सर आप जब फंडिंग करने किसी से लेने जा रहे हो तो उसको ये बताना भी जरूरी है कि सर आप तो दे दो बट आगे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी. हम लोग इतना जल्दी लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, हमारा अभी एक्सपांशन स्टेज पे हम लोग, तो हम लोग को और पैसे की जरूरत पड़ेगी. अब तक हम लोग इतना रेज करके आए. Along with the allocation and completion of work with that funding expected in the future. So आपको बेसिकली ये सब चीजें स्टार्टअप के इन्वेस्टर को बतानी पड़ेगी, क्या चीज के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए. सो क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या क्या चीजें, छोड़ दो ये इग्नोर करो, एक पिच प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या रखोगे? हाँ क्या एज एन इन्वेस्टर सोचो, आपको स्टार्टअप जो आपके सामने प्रेजेंटेशन करने आया है उसका आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, उसका आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए? इंट्रोडक्शन, फिर टीम, अबाउट द टीम, और उसके बाद द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन,
क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके पास, उसका मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, और मार्केटिंग सेल्स में कैसे कस्टमर को रीच आउट करूंगा, प्रोजेक्शंस जहां पे एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम लगेगा अपने जैसे का, कि कितना रेवेन्यू, कितना वैल्यूएशन जनरेट कर सकता है, कितना आरओआई मिल सकता है इन्वेस्टर को उसके थ्रू, और कंपटीशन को कैसे मैं टैकल करूंगा, उससे कैसे मैं बाहर निकल सकता हूं अगर किसी ने मेरे जैसा प्रोडक्ट बनाया तो, और फाइनली क्या सर, मैं बिजनेस मॉडल क्या है और मैंने कहां से फंडिंग लाया है, या आगे और कितना फाइनेंसिंग चाहिए मेरे को, एवरीवन, राइट। सो पब्लिक ऐसा ही अगर मैं देखता हूं मेरे पास है क्या, अगर किसी का पिच प्रेजेंटेशन फेसबुक का पिच प्रेजेंटेशन है। फेसबुक का पिच प्रेजेंटेशन बेसिकली, फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग वाज नॉट द ओनली ओनर। फेसबुक का जो फाइनेंसर था वो उसका फ्रेंड था, उसका रूममेट था, एडुआर्डो सेवरिन, हु वाज द वन हु वाज द, ऐसे समझ लो ना, सीएफओ, फाइनेंस वो संभालता था। उसने खुद ने, जब जकरबर्ग के पास पैसा नहीं था तो एडवर्डो सेवरिन ने पैसा डाला था और जकरबर्ग को बोला था कि चलो अपन कंपनी चालू करते हैं। ये बात अलग है कि जब जकरबर्ग को पैसा वेंचर कैपिटल से मिला तो उसने एडवर्डो सेवरिन को कंपनी से बाहर फेंक दिया। तो हर अच्छी स्टोरी के पीछे एक बुरा स्टोरी भी है। बट एनीवे, जब 2004 में एडवर्डो सेवरिन ने फर्स्ट टाइम पिच प्रेजेंटेशन बनाया और इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया, तो पिच प्रेजेंटेशन कैसा था वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये इनका पीपीटी था जो उन्होंने बताया था, व्हाट इज द facebook.com। तभी कंपनी का नाम उन्होंने क्या रखा था सर, द फेसबुक। इट वॉज नॉट फेसबुक, देन इट बिकेम facebook.com। द facebook.com, तो उन्होंने वहां पे बताया था कैसे प्रोफाइल बनता है यूजर्स का, और उसका इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स दे कैन अपलोड। सो तब उनका कनेक्शन क्या था, इंट्रा स्कूल नेटवर्किंग बनाने का, बिटवीन यूनिवर्सिटीज उनको चाहिए था कि लोग शेयर करें इंफॉर्मेशन, और उनको था कि सर्च इंजिन पे आप इजीली अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सको। सो उनका कोई इतना बड़ा ख्वाब नहीं था, उनको मेजरली उनका था कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे अपन लोग रीच आउट हो सके। फिर तो उनका था कि हम लोग कहां पे टारगेट करेंगे, कौन सी स्कूल्स को, कौन से इवेंट को टारगेट करेंगे, ये उनका तभी प्लान था। इट मे बी लाफेबल नाउ एंड दे मस्ट हैव आल्सो नॉट इमेजिन कि वो किधर पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ उनका एक्सपेंशन प्लान में पढ़ता हूं। As of April 2019-2004, the expansion of Facebook.com has yielded the following members of the school. तो यूएस की इतनी स्कूल ने अडॉप्ट कर लिया था फेसबुक का प्लेटफॉर्म, wherein they were sharing information. Our audience, जो टारगेट कस्टमर था ना आपका, तो उनका ऑडियंस क्या था सर, ऑफ कोर्स कौन होंगे, कॉलेज वाले बच्चे लोग होंगे। द कॉलेज एडिक्शन, यूजर बेस्ड डेमोग्राफिक्स। उन्होंने बोला कि जब लीक्स होते हैं वहां पे तब ज्यादा रेट होता है, तब पब्लिक ज्यादा यूज करता है हमारे प्लेटफॉर्म का, और पब्लिक ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इज इंक्रीजिंग विद द एडिशन ऑफ 10,000 द facebook.com मेंबर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, वो मतलब सर आपको कुछ रियलाइज हो रहा है क्या कि उन्होंने ऑलरेडी फेसबुक चालू कर दिया था और रीच आउट हो भी गया था, और अब शायद वो फंडिंग लेने जा रहे थे, ऐसा। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, बैनर एड्स। सो तब उन्होंने एड्स चालू कर दिया था फेसबुक के प्रोफाइल पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपना एड डाल सकता है, उससे देवर मेकिंग मनी। जैसे आप कोई वेबसाइट पे साइड में कोई एड देखते हो, जो भी आपको एड्स आता है आजू बाजू, उससे दे स्टार्टेड मेकिंग मनी। और फाइनली उसने अपना खुद का इंफॉर्मेशन दिया था, एडवर्डो सेवरिन। और द वर्स्ट पार्ट वाज दैट एडवर्डो सेवरिन, जिसने फेसबुक को बहुत हेल्प किया और मार्क जकरबर्ग को बहुत हेल्प किया, इवेंचुअली ही हैड टू क्विट द कंपनी, और उसको कंपनी से ही बाहर निकाल दिया गया था। इसके ऊपर बहुत अच्छा मूवी भी है, इफ यू एवर वांट टू सी द सोशल नेटवर्क, आई थिंक द सोशल नेटवर्क, कैसे जकरबर्ग ने इसको उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया, ऐसा। और कोई डेक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, डेक प्रेजेंटेशन है क्या, हाँ, उबर में जरा नोटिस करना सर, उबर का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। उबर ने कुछ बताया कि क्या प्रॉब्लम है दुनिया में, और उसका मेरे पास सॉल्यूशन क्या है। सो व्हेन उबर केम अप विथ इट्स प्रोडक्ट लॉन्च एंड व्हेन उबर वांटेड द फंडिंग, सो उबर ने, ऑफ कोर्स अभी तो गूगल ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उबर में, बट तब उबर ने क्या क्या बताया था, मैं आपको वहां पे बताता हूं। हाँ, सो दे हैड नेम्ड उबर कैप, तब
नेक्स्ट जनरेशन कार सर्विस, थोड़ा ब्राइट होगा, हाँ। तब उन्होंने बताया था प्रॉब्लम क्या है। मोस्ट यूज एजिंग एंड इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हेलिंग इज डन बाय हैंड और फोन। अभी तब फोन पे आप कार बुकिंग करो और वो आता था, वैसा सिस्टम था। सो उन्होंने बोला बहुत बड़ा प्रॉब्लम और इरिटेटिंग है। सो इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है सर? हमारे पास सोल्यूशन है कि क्या हम लोग ये जो टैक्सी मोनोपोलीज है, ये जो यूनियंस है, उससे हम लोग आपको मुक्त करेंगे। और उन्होंने बोला हाउ विल वी डू दैट थिंग? हमारे पास सोल्यूशन है, एक फास्ट एफिशिएंट ऑन डिमांड कार सर्विस, जो पूरे फोन में एक ऐप बेस्ड है, जिसके थ्रू आप ऐप बुक कर सकते हो। और मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब उन्होंने पिच प्रेजेंटेशन रखा रहेगा, तब इन्वेस्टर्स को वो क्या क्रिएटिव लगा रहेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं फोन पे बैठे बैठे बुक कर सकता हूँ क्या? सो दे शोड दैट एंड दे शोड हाउ इट कैन वर्क जस्ट बाय क्लिकिंग इट। तो उन्होंने बोला यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द सर्विस, नॉट हेल्ड फ्रॉम द स्ट्रीट, मतलब आपको हमारे साथ एसोसिएट करना पड़े और गारंटेड पिकअप मिलेगा। की डिफरेंशिएटर्स उन्होंने बताया कि हाउ विल बी वी बी डिफरेंट, जो आपका कंपटीशन का स्ट्रैटेजी है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा, हमारा ऑपरेशनल प्रिंसिपल क्या होगा, हम लोग कैसे पैसा कमाएंगे। तो बिजनेस मॉडल आपने जो पढ़ा वो उन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स बताया। और फिर उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अब भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और भी विल कम अप विद प्रोडक्ट। जैसे कि आज अगर मैं उबर की बात करूं तो उबर एंड ओला, दे ऑल्सो हैव ओला हेलीकॉप्टर्स, रिक्शा, बाइक्स, I don't know what all products they have added now. Ola ships, Uber ships, ऐसा सब बहुत कुछ ऑफर्स है। सो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कहां से आप बुक कर सकते हो। सो बेसिकली they told that we will connect everything with a map, so that will be very helpful to the user to understand that where is the cab, how is the cab reaching. So जैसे आप सर आप आज घर पे स्विगी से ऑर्डर करते हो तो आपको पता चलता है ना स्विगी वाला किधर पहुंचा। पहले क्या रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, बार बार फोन करते थे, भाई निकला कि नहीं संडे के दिन पे, तो वो आपको एक ही चीज बोलता था आ रहा है आ रहा है। पर अभी आप देख सकते हो किधर पहुंचा स्विगी वाला, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो दीज आर ऑल दी हेल्प दैट नाउ दीज न्यू एज स्टार्टअप्स विल चेंज द सिस्टम। सो बेसिकली ये उसका पिच प्रेजेंटेशन था। उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस या माइलस्टोन्स जो मैंने आपको लिखा है वहां पे, तो उन्होंने बताया कि कितना बड़ा मार्केट है, इट्स अ $4 बिलियन मार्केट। और 22% जो टॉप फोर प्लेयर्स है उनके पास 22% का बिजनेस है। तो उसने बताया ज्यादातर ये जो है वो जो एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट अथॉरिटीज है उनके पास ही है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट प्लेयर नहीं है इस सब में। तो दे सेड दैट वी कैन कैप्चर ऑन दिस मार्केट। एंड सर सिर्फ एक नोटिस करो, ये 2007-8 मतलब 10 साल पहले उबर वॉज नथिंग। 10-12 साल पहले उबर वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीच द मार्केट एंड टुडे वेयर इट इज सेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टार्टअप कंपनी। सो उन्होंने तभी उनका देखो, उनके 2007 के प्रेजेंटेशन में उनका टारगेट कस्टमर क्या था, फोकस ऑन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क सिटी, दैट्स इट। यही उनका तभी टारगेट फोकस, और आज दुनिया भर में उबर है। आप सोचोगे नहीं उधर है। 10 साल में कंपनी किधर से किधर, उनका टारगेट क्या था, 50% यूएस मार्केट कवर करे। मेरे को तो लगता है 50% यूएस मार्केट छोड़ो, 50% दुनिया कवर कर लिया उन्होंने 10 साल के अंदर। क्यों? फंडिंग की वजह से। दे गॉट ह्यूज फंडिंग। बेस्ट केस सिनेरियो उन्होंने लिखा था, बिकम्स मार्केट लीडर, $1 बिलियन इन ईयरली रेवेन्यू विच इट ऑलरेडी हैज अचीव्ड। रियलिस्टिक सक्सेस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो रिमेन्स अ 10 कार 100 क्लाइंट सर्विस। सो उन्होंने सब एस्पेक्ट बताया था अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, और उन्होंने इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि क्यों ये पॉसिबल है, क्योंकि सबके हाथ में हैंडसेट आने वाला है। और दे सॉ दैट लोगों के पास सेलफोन ज्यादा होने वाला है, इतना सारा स्मार्टफोन बिक रहा है, तो पीपल विल बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड पीपल विल, इफ नॉट नाउ बट देन पीपल विल बी यूजिंग एप्स टू बुक कैब्स ऑनलाइन। इफ अभी आज वो लोग भले नहीं कर रहे बट आगे जाके करेंगे। तो उन्होंने ये सब चीजें बताई कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग क्विकली, हाउ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इज कमिंग। ये उनका प्रेजेंटेशन था बेसिकली, ऐसा है। सो ये उबर का पिच प्रेजेंटेशन था जब उबर वालों ने इन्वेस्टर्स के सामने रखा था। सो पब्लिक क्विकली 5 चीजें मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप बताओ मेरे को 5 चीजें क्या प्रेजेंटेशन में क्या होगा। एवरीवन, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट टारगेट ऑडियंस आपका, प्रोजेक्शंस और फाइनेंशियल्स,
कंपटीशन को कैसे आप सर्वाइव करोगे, और बिजनेस मॉडल, एंड फाइनली फाइनेंसिंग. क्या आपने कितना फाइनेंसिंग रेस किया है, कितना करने वाले हो, वो फाइनेंसिंग का क्या यूज किया है, और कब तक फाइनेंसिंग चाहिए, और कितने राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए. दैट इज